10वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद कौन सा करियर चुनें, कॉलेज के बाद क्या करें, ये सवाल लाखों स्टूडेंट के दिमाग में होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब किसी एक्सपर्ट से नहीं बल्कि रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं और कुछ ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं किया, न ही उनकी सोच सकारात्मक होती है। और यहीं से शुरू होती है लाखों करियर की बर्बादी की कहानी। अक्सर लोग लक्ष्य डिसाइड करने में और शुरुआत करने में देरी कर देते हैं, इसलिए लक्ष्य मिलने में उतनी ही देर भी होती है। उम्र निकलने के बाद केवल पछतावा ही रह जाता है। समय रहते दृढ़ता से संकल्प करना और पूरे फोकस के साथ, पूरे जुनून और जोश के साथ मेहनत करना ही इंसान को सफल बनाता है। इसलिए समय न लगाओ ये तय करने में कि तुम्हें क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको 5 ऐसे करियर ऑप्शन बताऊंगा जिसका फ्यूचर भी है और जिससे महीनों के लाखों रुपए भी कमाया जा सकता है। इनमें से कोई ना कोई करियर आपकी सफलता के इंतजार में जरूर होगा। और अगर फिर भी आपको इन 5 में से कोई भी करियर समझ में ना आए तो लास्ट में मैं आपको करियर कैसे बनाते हैं, लक्ष्य कैसे डिसाइड करते हैं और उसे प्राप्त कैसे करते हैं उसे भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, हमारे मेहनत से बनाए गए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए अपने दोस्तों या फैमिली फ्रेंड में जो कंफ्यूज रहते हैं उनके पास शेयर जरूर करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सौरव से लोगों को जरूर सीखना चाहिए कि लक्ष्य कैसे बनाएं। सौरव एक मिडिल क्लास स्टूडेंट था। उसने 10वीं में 89% नंबर लाए, लेकिन सब ने उसे साइंस लेने को कहा। बेटा डॉक्टर बनो, बेटा इंजीनियर बन जाओ, इसमें बहुत तरक्की है, बेटा गवर्नमेंट जॉब करना, तभी तुम्हारी इज्जत होगी, तभी तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जीने के बावजूद, AI के आने के बावजूद भी लोगों की मानसिकता केवल सरकारी नौकरी में ही अटकी हुई है। लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी मतलब लाइफ सेट। सौरव की पढ़ाई देखकर सबने उसे सरकारी नौकरी की तैयारी करने की सलाह दी, लेकिन सौरव का सपना था एथिकल हैकर बनने का। किसी ने नहीं बताया कि एथिकल हैकिंग एक लीगल और हाई पेइंग करियर है। जब सौरव ने अपने जिद से एथिकल हैकिंग का करियर चुना, तब सब ने यही कहा, तेरा कुछ नहीं होगा, तूने अपने करियर को बर्बाद कर दिया है। पर आज वही सौरव गूगल के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पर काम करता है और हर महीने 3 लाख से ज्यादा कमाता है। दोस्तों, अपने सपने पर भरोसा होना चाहिए और औकात से ज्यादा मेहनत होनी चाहिए, फिर इस दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है, स्टूडेंट हु प्लान देयर करियर अर्ली आर 75% मोर लाइकली टू सक्सीड। लेकिन भारत में 70% स्टूडेंट को ये तक नहीं पता होता है कि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा फील्ड है। अर्थात भारत के 70% स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज और भटके हुए होते हैं। आज के समय में इन 5 फील्ड में सबसे ज्यादा पैसा है और फ्यूचर बनाने के करियर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो चलो अब जानते हैं टॉप 5 करियर ऑप्शन जो 12वीं के बाद भी शुरू किए जा सकते हैं और कमाई भी इसमें लाखों में होती है। अगर आप 8th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं तो भी ये आपके लिए सबसे बेस्ट समय है। नंबर 1, एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। मैंने आपको सौरव की कहानी बताई, बिल्कुल उसी तरह इसमें आपको बहुत बड़े करियर ऑप्शन मिलते हैं। इसमें अपना करियर बनाने के लिए एक कोर्स करना होता है, CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर का कोर्स करना पड़ता है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी ही 50,000 से 1 लाख रुपए महीना होती है। सिर्फ स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। जब आपका इसमें एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जब आप इसमें बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे तो आपकी सैलरी भी कई लाख रुपए होगी, मतलब 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी हो सकती है महीने की। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में करियर बनाने की और आप इसे करने में सक्षम है, तभी इस फील्ड को चुने, वरना ना चुने। और अगर आप डिसाइड कर ही लेते हैं कि मुझे इसमें अपना करियर बनाना है तो इस फील्ड में अपनी पूरी जी जान लगा दे। इसके बारे में सारे नॉलेज को पहले इकट्ठा कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़े। नंबर 2, डेटा साइंस एंड AI। देखो दोस्तों, डेटा साइंस और AI को तो लोग मोबाइल में भी सीख रहे हैं और बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करके महीने के लाखों रुपए कमा भी रहे हैं।
अगर आप इसे करना चाहते हैं तो एक तो है कि आप ऑनलाइन ही सारे डेटा को कलेक्ट करें और अच्छे से सीखने की कोशिश करें, पूरे फोकस के साथ सीखें। दूसरा ऑप्शन है कि इसका कोर्स करें। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसमें डीप में जाना चाहते हैं, अच्छे से अपना करियर बनाना चाहते हैं, पूरे प्रोफेशनल तरीके से इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसका कोर्स होता है। एक तो पाइथन कोर्स होता है, मशीन लर्निंग का कोर्स होता है, डेटा एनालिटिक्स का भी कोर्स होता है। इसमें अपना करियर बना लोगे ना तो साल के 10 से 20 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा लोगे। और हो सकता है कि अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओ तो महीने के 10-20 लाख रुपए आसानी से कमा लोगे। नंबर 3, डिजिटल मार्केटिंग। बहुत ऐसे लोग हैं इस दुनिया में या हमारे भारत में जो ऑनलाइन ही डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर या खुद से सीखकर, गूगल से सीखकर, यूट्यूब से सीखकर बहुत पैसे कमा रहे हैं, महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसके लिए अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल होती हैं। कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिसे आप करके आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कोर्स का नाम है SEO, गूगल एड्स, सोशल मीडिया, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं और कई लोग इसके बारे में कोर्स बनाकर बेच रहे हैं। इस फील्ड में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इसमें कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है। ये फील्ड आपके अपने मेहनत और दिमाग पर निर्भर करता है। इस फील्ड में आप महीने के 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं या फिर महीने के मात्र 10-20 हजार रुपए या 30 हजार रुपए भी कमा सकते हैं। आप जितना आगे बढ़ोगे आपकी इनकम भी उतनी ही आगे बढ़ेगी। आप जितना खुद को पुश करोगे, जितना आप खुद को निखारोगे, खींचोगे, उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे। नंबर 4, UI या UX डिजाइनिंग। इसका कुछ कोर्स होता है, जैसे कोर्स का नाम है Adobe XD Figma। इसको भी आप किसी इंस्टीट्यूट से या फिर ऑनलाइन सीख सकते हो और इसको सीखने सिखाने के लिए कई अलग अलग नाम से भी अवेलेबल हैं। और इसमें आपको सैलरी मिल जाती है 4 से 6 लाख रुपए शुरुआती सैलरी मिलती है। आप इसमें ज्यादा भी कमा सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इसमें बेहतर बन जाते हो तो। अगर आपको फिर भी लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ही आपको करना है तो फिर गवर्नमेंट जॉब में इसे चुनो। नंबर 5, UPSC या SSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर पक्का सरकारी नौकरी ही चाहिए तो सही स्ट्रेटेजी के साथ 12वीं के बाद या 10th के बाद ही तैयारी शुरू कर सकते हो और 10th या 12th के बाद से ही सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू हो जाना चाहिए ही चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट जॉब निकाल पाओगे। अगर आप कॉलेज के बाद स्टार्ट करोगे तो आपके लिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि आज के समय में कंपटीशन कितना ज्यादा हो चुका है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हैं, UPSC, SSC या किसी भी तरह के, तो उसमें पूरे जी जान लगाकर झोंक दीजिए और दूसरों से ज्यादा मेहनत कीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ अच्छे से समझिए, पैटर्न को समझिए, सिलेबस को समझिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जितनी हो सके अपने तरफ से एफर्ट लगाइए। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपको अपने लक्ष्य के बारे में याद ना हो, जब आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत ना करो। मैं आपको कुछ बोनस करियर ऑप्शन भी दे रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा में। फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग, जैसे जापानी या फ्रेंच भाषा या अलग अलग भाषा आप सीख सकते हैं, जिससे आप 1 लाख रुपए महीने के कमा सकते हैं। प्लस आप फ्रीलांस करके भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। आज के समय में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पैसा कमाने के और करियर बनाने के हजारों ऑप्शन हैं। बस जरूरत है आपको सीखने की, आगे बढ़ने की और खुद को बेहतर बनाने की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट्स समथिंग व्हिच डज नॉट लेट यू स्लीप। आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखो, तुम्हारा करियर किसी के कहे से नहीं, तुम्हारे अपने इंटरेस्ट और अपने स्किल से बनेगा। तुम काबिल बनोगे तभी कामयाब बनोगे। खुद पर जितना काम करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। दुनिया को दिखाओ कि तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। करियर प्लान करना कोई लक का गेम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है जिसे फॉलो करने वाला ही आगे बढ़ता है। अगर अभी तक आपको कोई भी करियर समझ में नहीं आ रहा है तो अपना करियर बनाने के लिए सबसे पहले कागज या पर्सनल डायरी में इन बातों को जरूर लिखें। पहली बात लिखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, और अगर आपको लगता है कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो फिर ये सवाल जरूर खुद से पूछो या डायरी में लिखो कि क्या मेरा इंटरेस्ट मेरे अपने अंदर से आया है, मेरे अंतरात्मा, दिल से, आत्मा से, मन से आया है, या फिर केवल दूसरों को देखकर ही इच्छा पैदा हो रही है। यदि अंदर से इंटरेस्ट है तभी उस फील्ड में जाए,
दूसरों को देखकर लक्ष्य ना बनाए, नहीं तो वक्त भी ज्यादा लगेगा और सफलता ना मिलने पर आप पूरी तरह से टूट जाओगे। फिर आगे कुछ और नया स्टार्ट करने में आपको दिक्कत होगी। इंटरेस्ट डिसाइड होने के बाद लिखो कि उसमें कौन कौन से स्किल चाहिए, आपको क्या क्या सीखना होगा, उस फील्ड में कामयाब बनने के लिए आपको क्या क्या करना जरूरी है, क्या बनना जरूरी है, खुद में क्या बदलाव होने चाहिए। लिखो कि वो स्किल कैसे सीख सकते हो आप, यूट्यूब से या कोई कोर्स करके या इंटर्नशिप करके या ऑफलाइन कॉलेज से सीख सकते हो। सारी नॉलेज को इकट्ठा करो। इतना डिसाइड करने के बाद बस शुरुआत कर दो सीखने की और आगे बढ़ने की। खुद में जितना बेहतर बन सकते हो बनो। जिस भी कोर्स या फील्ड को आप डिसाइड करते हो, लक्ष्य बनाते हो, उस फील्ड में बाप बनने की, मतलब मास्टर बनने की और सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाओ। ठान लो कि मैं अपने फील्ड का बाप बनूंगा, मैं अपने फील्ड में सबसे बेस्ट बनूंगा और खुद पर, अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा रखो कि लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। ये वीडियो तुम्हारा पहला कदम है उस रास्ते की तरफ जहां तुम खुद अपना फ्यूचर बना सकते हो। नीचे कमेंट जरूर करो कि मैं अपना करियर खुद चुनूंगा और कामयाब भी बनूंगा। इस वीडियो को उस दोस्तों के पास जरूर भेजो जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं या बार बार अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को पूरे दिल से सपोर्ट करता हूं। इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।